तो भारत में सिविल वॉर होगा, बहुत जबरदस्त सिविल वॉर होगा, और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। दोनों पैरेलल होगा। अंत में मिलिट्री के हाथ में सौंपना पड़ेगा और मिलिट्री भी गोलियां मार मार के थक जाएगी। देखो, भारत का और विश्व का भविष्य आज की तारीख में भारत की हालत क्या है और दुनिया की भी हालत क्या है, क्योंकि भारत को चारों ओर से घेर रहा है, विधर्मी लोगों ने घेरा हुआ है भारत में, इसलिए भारत की हालत बहुत खराब है। और धीरे धीरे विश्व में भी, दुनिया भी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेगा आने वाले समय में। तो भारत में सिविल वॉर होगा, बहुत जबरदस्त सिविल वॉर होगा, और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। दोनों पैरेलल होगा। विदेश में टोटली जो विधर्मी लोग हैं, विदेश में विधर्मी लोग हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आपस में ही लड़कर खत्म होने वाले हैं। पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। तो भारत में तो अब समय नहीं है, अभी आने वाले समय में तो बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है। ये 25 के बाद, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28 और 29 में तो टोटली खत्म हो जाएगा। केवल ये ब्रह्मांड नहीं, 29 के एंड में तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स लगभग कालअग्नि में आ जाएगा 29 के एंड में। और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तो पहले परमाणु भारत बम, में होगा या बाहर होगा? हाँ, पहले भारत में होगा या नहीं, विदेश में? भारत में सिविल वॉर होगा। ओके, भारत में नहीं होगा। भारत में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। भारत किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में दूर आएंगे, रहेगा। भारत नहीं करेगा। ओके, भारत न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल। वो किसी के ग्रुप में नहीं जाएगा, ना किसी के भी ग्रुप में नहीं। ग्रुपिज्म हो जाएंगे मगर भारत न्यूट्रल रहेगा। मगर भारत के अंदर विदेशी ताकत सिविल वॉर कराएगी। ओके, और सिविल वॉर ऐसी कराएंगे, ऐसी कराएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और कोई भी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अंत में मिलिट्री के हाथ में सौंपना पड़ेगा और मिलिट्री भी गोलियां मार मार के थक जाएगी। ऐसी हालत भारत में सिविल वॉर में होनी है। तो विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। विदेश में तो ऐसी हालत होगी कि परमाणु बम फूटेंगे। कितने परमाणु बम है सब सारी दुनिया में, धरती को 1000 बार विनाश कर दे इतने परमाणु बम। वो तो बात सही है। रशिया अमेरिका सबका मिला है तो पता नहीं 50,000 से भी ज्यादा। रशिया के पास 6,500 है, अमेरिका के पास 6,000 है, चाइना के पास है, काफी है, सभी देशों के पास है, काफी देशों के पास है, किसी के पास पता नहीं है। तो ये सब परमाणु बम फूटने हैं, और परमाणु बम फूटेंगे तो क्या होगा? पर भारत का अंत कैसे होगा? भारत में थोड़ा ब्लास्ट में होगा। विदेश में तो परमाणु बम फटना ही है। विदेश तो टोटली 3 दिन में, मैंने बोला है ना आगे, परमाणु बम मनुष्य नहीं फोड़ पाएंगे तो भूत प्रेत या एलियन, जो उसके साथ अभी सब मिल गए, भूत प्रेत, धरती के जो सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत एलियन, सब विनाशकारी एलियन है 99%। तो ये विनाशकारी एलियंस भी अब भूत प्रेतों के साथ मिल गए, और वो जिनके पास परमाणु बॉम्ब का स्विच दबाने का राइट्स है, जैसे राष्ट्रपति हैं, तो उनके अंदर घुस जाएंगे और परमाणु बॉम्ब की स्विच दबा देंगे, सभी एक साथ में दबाएंगे। तो ये लोगों को चेतावनी है ना, जैसे हम भी बार बार लोगों को जगाते हैं ना, चेतावनी दे रहे हैं। अब तक तो कह रहे थे पॉजिटिवली परिवर्तन होगा, मगर अभी तो कोई जागता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। माया जबरदस्त है, माया में फंस जाते हैं।